चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साल 2022 में देश ने पकड़ी रफ्तार, लोगों ने रच दिया इतिहास। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना को लेकर देश को किया अलर्ट। 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, मन की बात में बोले पीएम मोदी। चीन में कोरोना से भयंकर तबाही, भारत में नए वेरिएंट BF.7 से नहीं मचेगा हाहाकार, CCMB के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया दावा। बिहार में बीजेपी ने की तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग, कहा नीतीश इस्तीफा दे, नए डीजीपी को लाने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। कानून के दायरे में चल रहा है सब कुछ, बनेगा कान्हा का भव्य मंदिर, मथुरा में सर्वे के आदेश पर हिंदू सेना की प्रतिक्रिया आई सामने। नए भारत में भूखमरी और बेरोजगारी सिर उठा रही, पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहना उनका अपमान, शिवसेना नेता संजय राउत। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तरक्की की राह पर अग्रसर भारत, पीएम मोदी। घाटी में चीन पाकिस्तान की बड़ी साजिश का हुआ खुलासा, सेना ने किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। सिजान मोहम्मद खान संग ब्रेकअप की वजह से टेंशन में आकर तुनिशा शर्मा ने लगाई फांसी, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। G20 समिट से पहले दिल्ली को सजाने की तैयारी, पेड़ों पर लाइटें और पार्कों में लगेंगे फव्वारे। भारत पर विदेशी निवेशक हुए मेहरबान, दिसंबर में अब तक किया 11,557 करोड़ का निवेश। तवांग में सैन्य झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री का बयान, बोले भारत के साथ काम करने को तैयार। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य, दिल्ली NCR में 2 दिन का कोल्ड वेव अलर्ट। जयपुर में सड़कों पर उतरा जैन समाज समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए किया मौन विरोध। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं। दुनिया भर में एयरलाइंस के पास कम प्रदूषण फैलाने वाले सिर्फ 20% एयरक्राफ्ट, भारत की स्थिति यूरोप अमेरिका से बेहतर। RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का बड़ा बयान, बोले भारत को विकसित देश बनने में लग सकते हैं 20 साल, न्यूनतम होनी चाहिए $13,205 आय। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की भाऊ कपिल, कहा रिक्शा चलाने वाले से बहन बेटी की शादी कर देना, शराबी अफसर से नहीं। अब बिना किसी चार्ज के कैंसिल और शेड्यूल कर सकती हैं फ्लाइट, एयर इंडिया ने शुरू की फोक केयर सर्विस। देश में कछुए की चाल से चल रही सड़क, परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की परियोजनाएं, सरकारी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका में कुछ गैर अप्रवासी वीजा श्रेणियों के लिए साक्षात्कार की छूट, बड़ी भारतीय युवाओं को मिलेगा फायदा। पाकिस्तान का काल बन गया तालिबान, आतंकवादी कर रहे आतंकी देश पर हमला। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में मिलने वाली सुविधाओं में की गई कटौती, सेल से हटी टेबल कुर्सी। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने सीएम गहलोत को दी बड़ी चेतावनी, कहा 28 दिसंबर तक मांगे पूरी करे वरना शहीद स्मारक पर शुरू किया जाएगा आंदोलन। नेपाल की ओर से भारत की तरफ से फिर से की गई पत्थरबाजी, उत्तराखंड में मजदूरों पर हमला, डंपर JCB के शीशे टूटे। चीन में 10 करोड़ के पार जा सकती है कोरोना संक्रमितों की संख्या, 10 लाख की हो सकती है मौत, विशेषज्ञों ने किया बड़ा दावा। मुंबई पुलिस ने तुनिशा शर्मा केस पर दिया बड़ा बयान, कहा नहीं मिला लव जिहाद जैसा कोई एंगल। बिना चर्चा के असम विधानसभा ने पारित किए 36 बिल, विपक्ष ने गिनाई आम लोगों की कई मुश्किलें। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान की चिकित्सा सेवाएं यूपी महाराष्ट्र से बेहतर, हम कोविड से निपटने के लिए तैयार। साउथ के मशहूर अभिनेता निर्माता चलपति राव का हार्ट अटैक से निधन, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, टॉलीवुड की कई हस्तियां ने जताया शोक। चीन अपने देश में मर रहे लोगों की छुपा रहा सच्चाई, अब रोजाना के आंकड़े देने से किया इनकार। 2 दिनों तक ठंड से कांपेगी दिल्ली, यूपी बिहार से लेकर हरियाणा पंजाब तक घना कोहरा। अफगानिस्तान विश्वविद्यालय में पढ़ाई पर लगे बैन के विरोध में सड़कों पर उतरी लड़कियां, रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने किया वोटर कैनन का इस्तेमाल, देखे वीडियो। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, कहा चीन से बेहतर स्थिति में है भारत।
राजस्थान आरपीएससी भर्ती में हुआ बड़ा खुलासा। जीजा ने जयपुर से भेजा पेपर, साले ने करवाया हल। 4 दिन से दौड़ रही थी अभ्यर्थियों से भरी बस। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने हर क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मन की बात में बोले पीएम मोदी। चीन जापान में BF.7 के कहर के बीच भारत में कोरोना वायरस के केसों में हुआ इजाफा। बीते 24 घंटों में 227 नए मामले आए सामने। यूपी के मदरसों में जारी रहेगी शुक्रवार की छुट्टी। रविवार अवकाश को लेकर फिलहाल फैसला टला। साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब तमिलनाडु में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को फिर से जिंदा कर रहा ISI। यूजर्स को स्टेटस रिपोर्ट करने की अनुमति देगा व्हाट्सएप। नए फीचर पर काम जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड से निपटने के लिए देश बेहतर स्थिति में, दुनिया की फोरमेसी है भारत। महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना का खतरा। शिरडी, पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बिना मास्क नो एंट्री। आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी पर उठाए सवाल। भाजपा ने सीएम केजरीवाल को घेरा। कोरोना के मामले दबाने के लिए चीन ने चली एक और चाल। ड्रैगन अब दैनिक आंकड़ों की नहीं देगा जानकारी। एक्शन में दिखे केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव। संयुक्त सचिव समेत दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 10वीं बार बनी अपनी पार्टी की चीफ। भारत से जाने के बाद पहली बार बनी थी अवामी लीग की अध्यक्ष। क्रिसमस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी बधाई। बोली, धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित। मर्डर या सुसाइड, मुंबई के जेजे अस्पताल में हुआ। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का पोस्टमार्टम सेट पर की थी आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। यूपी के बिजनौर में भू माफियाओं पर पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। 1000 बीघा जमीन कराई कब्जा मुक्त। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लूट लिया 50 लाख का सोना। 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड, केस दर्ज। चीन से लौटा यूपी का युवक निकला कोरोना संक्रमित। 2 दिन पहले ही आया था आगरा। संपर्क में आए लोगों की सूची बना रहा स्वास्थ्य विभाग। कोरोना के नए वेरिएंट का अलर्ट। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आई नई गाइडलाइन। टक्कर के बाद भी सुरक्षित रहेंगे कार में बैठे लोग। आनंद महिंद्रा ने नए नियम के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी को कहा थैंक यू। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस ने फोड़ा नया बम। कहा, पूर्व पीएम नेहरू को दिए लेटर में अटल बिहारी वाजपेयी के भी साइन थे। 28 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए थे तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड सिजान। एक्टर के वकील बोले, अभी तक नहीं कोई सबूत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में क्रिसमस के कार्यक्रम में धर्मांतर 30 से ज्यादा लोगों ने किया हमला। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। क्रिसमस पर राष्ट्रपति मुर्मू व पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। केरल के चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने सदैव अटल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। नकल गिरोह पर लगेगा NSA, संपत्ति होगी जब्त। पेपर लीक के बाद राजस्थान डीजीपी उमेश मिश्रा का सख्त संदेश। बंगाल में कोरोना के BF.7 वेरिएंट से बचने की तैयारी। हर जिले के 2 हॉस्पिटल में होगी कोविड यूनिट। अंकिता भंडारी केस में तीनों आरोपी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से मुकरे। 3 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ आरक्षण मामले में सीएम बघेल का बड़ा बयान। कहा, सवालों के संबंध में दे दी गई जानकारी, अब राज्यपाल करे हस्ताक्षर। चीन में कोरोना से हाहाकार। अमेरिका में भी बढ़े केस। नई लहर से भारत भी अलर्ट। जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से नॉन परफॉर्मर्स को मिलेगा गलत फायदा। न्याय विभाग का संसदीय पैनल को जवाब। तालिबान का नया फरमान, एनजीओ में काम नहीं कर सकेंगी महिलाएं। पढ़ाई पर पहले ही लगा चुके हैं प्रतिबंध। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में चलाई थी गोलियां। मेघालय सीमा हिंसा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से मचा बवाल। अमेरिका में बर्फीले तूफान के कहर से 18 की मौत। लाखों घरों में ब्लैकआउट। न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। सांसद नवनीत राणा के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील कमेंट। बडनेरा पुलिस थाने में केस हुआ दर्ज।
ओडिशा सालियाना केस की नहीं हुई कभी जांच, सीबीआई ने किया साफ, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की बड़ी मुश्किलें। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट BF.7 को लेकर IGI एयरपोर्ट पर अलर्ट, सैकड़ों यात्रियों की हुई रैंडम टेस्टिंग। कोलकाता में डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर ठगने के आरोप में महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर, पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर की मां का निधन। भारतीय मूल के मिकी होती ने अमेरिका में रचा इतिहास, 41 साल की उम्र में बने कैलिफोर्निया के पहले सिख मेयर।